सेपोडोक्साइम प्रोक्सेटिल डिस्पर्सिबल टेबलेट एक एंटीबायोटिक दवा है जो सिफालोस्पोरिन ग्रुप से संबंधित है। यह दवा शरीर में बैक्टीरिया से होने वाले विभिन्न इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा लिखी जाती है। आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यह दवा काम कैसे करती है। सेपोडोक्साइम बैक्टीरिया पर सीधा असर डालती है। बैक्टीरिया के शरीर को घेरने वाली एक मजबूत दीवार होती है जिसे सेल वॉल कहते हैं। यह सेल वॉल बैक्टीरिया को जीने और बढ़ने में मदद करती है। सेपोडोक्साइम इस सेल वॉल को बनने से रोक देती है। जब बैक्टीरिया के पास अपनी सुरक्षा दीवार यानी कि सेल वॉल नहीं होती तो वह कमजोर होकर टूट जाता है और धीरे धीरे मर जाता है। इसी तरह से यह दवा बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन को खत्म करने में मदद करती है और रोगी को आराम मिलता है। आइए बात करते हैं इस दवा के यूजेस यानी कि उपयोग के बारे में। सेपोडोक्साइम प्रोक्सेटिल डिस्पर्सिबल टेबलेट का इस्तेमाल शरीर में अलग अलग जगह होने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। अगर गले में सूजन या दर्द हो रहा हो जैसे कि टॉन्सिलाइटिस या फिर फेरिंजाइटिस तो यह दवा असरदार होती है। इसी तरह नाक और साइनस में बैक्टीरिया से हुआ इन्फेक्शन यानी कि साइनसाइटिस और फेफड़ों का इन्फेक्शन यानी कि कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया में भी यह दवा दी जाती है। इसके अलावा यह दवा कान के संक्रमण जिसे एक्यूट ओटाइटिस मीडिया कहते हैं और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई के इलाज में भी काम आती है। कई बार इसे त्वचा और मुलायम उत्तक यानी कि जो टिश्यूज के इन्फेक्शन होते हैं और जो यौन संचारित रोग होते हैं जैसे कि अनकॉम्प्लिकेटेड गोनेरिया उसमें भी प्रयोग किया जाता है। कुल मिलाकर यह दवा अलग अलग तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को जड़ से खत्म करने में मदद करती है। आइए बात करते हैं इस दवा के डोजेज और एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि खुराक और सेवन का तरीका क्या होना चाहिए उसके बारे में। सेपोडोक्साइम प्रोक्सेटिल डिस्पर्सिबल टेबलेट हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। इसकी खुराक हर मरीज के लिए अलग होती है और यह उसकी उम्र, वजन और इन्फेक्शन की गंभीरता पर निर्भर करती है। आमतौर पर यह दवा दिन में 2 बार हर 12 घंटे में दी जाती है। क्योंकि यह डिस्पर्सिबल टेबलेट है इसीलिए इसे पानी में घोलकर लेना चाहिए। यह दवा खाना खाने के बाद लेना ज्यादा फायदेमंद होता है ताकि पेट में जलन या फिर गड़बड़ी न हो। याद रखें, चाहे लक्षण बीच में ही कम क्यों ना हो जाए, दवा का कोर्स पूरा करना बहुत ही जरूरी है, वरना बैक्टीरियल इन्फेक्शन दोबारा हो सकता है क्योंकि यह बैक्टीरिया वापस से सक्रिय हो जाते हैं। अगर बात करें कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में तो सेपोडोक्साइम प्रोक्सेटिल टेबलेट ज्यादातर मरीजों के लिए सुरक्षित मानी जाती है, लेकिन कुछ लोगों को हल्के फुल्के दुष्प्रभाव यानी कि साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इसमें सबसे आम है दस्त यानी कि डायरिया, मतलियां, उल्टी, पेट दर्द, अपच, सिर दर्द और कभी कभी थकान महसूस होना। ये असर आमतौर पर मामूली होते हैं और दवा बंद करने पर अपने आप कम हो जाता है या फिर ठीक हो जाते हैं। हालांकि बहुत ही कम मामलों में यह दवा एलर्जी कर सकती है। इसके लक्षण है त्वचा पर लाल दाने, खुजली, सूजन या सांस लेने में तकलीफ। अगर ऐसे लक्षण नजर आए तो दवा तुरंत बंद करके बिना देरी किए डॉक्टर से संपर्क करना काफी जरूरी होता है। आइए बात करते कुछ वार्निंग्स और प्रिकॉशंस के बारे में। सेपोडोक्साइम प्रोक्सेटिल टेबलेट सिर्फ बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन पर काम करती है। ये वायरल बीमारियां जैसे कि सामान्य सर्दी जुकाम या फिर फ्लू में बिल्कुल असरदार नहीं है। जिन लोगों को सिफालोस्पोरिन या फिर पेनिसिलिन दवाओं से एलर्जी हो रही हो उन्हें इस दवा का इस्तेमाल करने से पहले खास सावधानी बरतनी चाहिए और डॉक्टर से बात करनी चाहिए। अगर किसी को किडनी या लिवर की समस्या है तो यह दवा सिर्फ डॉक्टर की निगरानी में ही लेनी चाहिए। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इसे बिना डॉक्टर की सलाह नहीं लेनी चाहिए। साथ ही साथ इस दवा के साथ शराब का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे पेट की गड़बड़ी और चक्कर आने की संभावना बढ़ सकती है। तो यह थी सामान्य जानकारी सेपोडोक्साइम प्रोक्सेटिल डिस्पर्सिबल टेबलेट के बारे में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। कमेंट में अगर आप अनकंफर्टेबल हो डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।